वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। तो दोस्तों आज हाइड्रोकार्बन का 1989 से लेके 2024 तक के जितने भी नीट के PYQ पूछे गए हैं, यूट्यूब की हिस्ट्री में ऑलमोस्ट पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं सारे PYQ डिस्कस करूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। और नीट के आपका एक तरीके से बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक सिखाऊंगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, PYQ और रिवाइज भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला था कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आपको रिएक्शन ए पहला नंबर में डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें बोला था कि द एल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाई KMnO4 एज पर द इक्वेशन। तो भाई ऑप्शन आपको गिवन था और आपको बस पहचानना था कि कौन सा है जो हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, KMnO4 क्या होता है। अगर आपको कभी KMnO4 गिवन होता है और ये रिएक्शन करता है तो सबसे पहले ये KMnO4 अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज होता है। मतलब अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है पता है ना आपको, मल्टीपल बॉन्ड को चेक करता है कि है नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई एल्कीन है, मैंने बोला आपके पास कोई एल्कीन, मैंने यही ले लिया CH2 इथीन टाइप का ले लिया ना। KMnO4 क्या होता है, पर्पल होता है। KMnO4 आपने यहाँ पे लिया, क्या हुआ भाई, ये पर्पल कलर का होता है। पेन भी अपना पर्पल ही चल रहा है। अब अगर मान लो ये CH2 और CH2 डाईऑल में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन, तो यहाँ पर जो MnO2 का कलर आता है भाई, ये यहाँ पे ब्राउन हो जाता है। तो आप समझ जाओगे यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट था। ठीक है, ये कन्फर्मेशन टेस्ट होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एक बात याद रख लेना, हमेशा टर्शियरी एल्केन जो होता है, क्या मैंने बोला, टर्शियरी एल्केन, टर्शियरी एल्केन जो होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, बाकी कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है अल्कोहल में। टर्शियरी एल्केन जिसके पास हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, कंटेन हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे साफ साफ आपको अगर दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में अगर R1 को आप क्या ले लेते हो, देखो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं हम। पहले ऑप्शन में आपको गिवन है R1 की जगह H गिवन है, तो H ले लोगे तो भाई ये सेकेंडरी बन जाएगा। नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंडरी बन जा रहा है। ठीक है, अगर R1 की जगह आप क्या ले लेते हो, CH3 ले लेते हो, और R2 की जगह CH3 ले लेते हो, और R3 भी CH3 ले लेते हो। तो भाई अगर मान लो हमने C ले लिया और C ले लिया तीनों, ठीक है, तो और अपने पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये भाई अपने पास कैसा दिख रहा है, टर्शियरी दिख रहा है टर्शियरी। तो हाँ, ये ऑप्शन टर्शियरी हो गया। और टर्शियरी एल्केन हमारा बोल सकते हो आप, ये कैन ऑक्सीडाइज हो सकता है। कैन ऑक्सीडाइज किस में, वो भी अल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो सकता है। C और C और ये यहाँ पे OH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बाकी केस में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जा रहा है तो ये भी नहीं बनाएगा, है ना, और यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया। एक ही केस है ऐसा B वाला जहाँ पे टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो हमेशा ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B हो गया, यहाँ पे आप आगे बढ़ चलो, हमेशा याद रख लेना। और एल्केन्स अपना जनरली होता है वो ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करता है, बट टर्शियरी वाला हमेशा देता है, ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट गिवन था कि स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइबोरेन। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोपीन को बना लो आप सबसे पहले। प्रोपीन क्या होता है, ऐसे ही बनाओगे प्रोपीन। ये बोला आप किससे रिएक्शन करा रहे हो, डाइबोरेन से, तो BH3 को 2 बार आप रिएक्शन करा लोगे, है ना। तो ये क्या करेगा भाई, ध्यान देना, तो ये जब रिएक्शन करेगा भाई तो हमेशा ये एंटीमार, अगर यहाँ पे बोरेन नहीं गिवन होता, ये प्रोडक्ट बना के भी गिवन है कि आपके ये बनेगा, तो ये चेक कर लेते हैं। तो अगर ये नहीं होता तो हम एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करके OH को जोड़ लेते हैं सिंपली। लेकिन यहाँ पे बोरेन के फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले स्टेप में BH2 यहाँ लगेगा। ठीक है, यहीं पे क्यों लगा, क्योंकि हमेशा वो अनस्टेबल होता है ना, एंटी मार्कोनी का रूल, लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन, ये बोल सकते हो। फिर से ये 3 बार ऐसे ऐसे आके लगेगा यहाँ पे ना, ऐसे ही होता है 3 बार, क्योंकि प्रोडक्ट में 3 बार गिवन था तो अपने पास BH2 फिर से आके जुड़ जाएगा। और हम यहाँ पे लिख ले, इसे 2 बार लिख लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है, जितने हाइड्रोजन है वो एक एक बार अपने पास ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पे। फिर से अपने आप बोल सकते हो ये प्रोपीन आएगा, और आप बोल सकते हो, ठीक है, ये
3, मैंने हाइड्रोजन को नहीं दिखा, ये बन जाएगा। तो स्टेटमेंट पहला सही है भाई। दूसरा स्टेटमेंट बोला था ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 ट्वाइस CH3b विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड, याद रख लेना, कलर चेंज करता हूँ। अगर H2O2 आता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमेशा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, तो अगर मान लो अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है भाई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर मान लो इसका फर्दर हम H2O2 परऑक्साइड और बेसिक मीडियम में OH माइनस लिए, मतलब NaOH वही है, तो इसका आपके साथ क्या बन जाएगा, CC एंटी मार्कोनिकॉफ, जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो OH आएगा भाई। तो ये अपने पास प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, प्रोपेन और 1 ऑल बन गया, ठीक है। तो ये अपने पास भाई बनेगा, और आपको गिवन क्या था यहाँ पे, प्रोपेन 2 ऑल बोल रहा था, तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्या हो गया, राइट, और स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, सही। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, सही हो गया भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है भाई। फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, आप याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वेट ग्राम ऑफ 2 मोल्स, ठीक है। तो आपके सामने 2023 का क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोला था कि वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले आप क्या बोला था, सोडियम एथेनोएट को हीट करके फाइंड किया जा रहा है। तो सोडियम एथेनोएट क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आपको यही बनाना है, सोडियम एथेनोएट मतलब OH लास्ट में लग गया, मतलब अनायन था, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, NaOH और CaO, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सीधे सीधे है, ठीक है। अब इसमें क्या करना था, इस रिएक्शन में हमको पता है भाई कि इस वाले पार्ट को आप हटा देते हो और बस आपके पास यहाँ जो H होता है ये CH4 आके यहाँ पे जुड़ जाता है, टोटल मेथेन बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट Na2CO3 रिलीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना भाई, यही बना, इसी का मोलर क्या बोला था, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास ये है, यही तो बना भाई रिएक्शन करके, विच चीज ऑब्टेन्ड बाई रिएक्शन दिस हीटिंग सोडियम एथेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बना है, और मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं देखोगे तो आप 16 होता है, लेकिन बोला था 2 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा भाई, 2 × 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 ग्राम हो जाता है। वैसे मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये भी आपको पता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 32 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आप कभी नहीं भूलोगे, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन गलती नहीं करोगे। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबे हकल रूल। हकल रूल मतलब एरोमेटिक, हकल रूल मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो ट्रिक क्या होता है, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक अपना ये होता है भाई कि पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, अगर डिवाइड हो जाता है तो कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक, और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो कंपाउंड कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। ट्रिक यही है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं ये याद रख लेना। नेगेटिव चार्ज में हमेशा कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर वही लेना है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो अब देख लो हर कंपाउंड में आप चेक कर लो, एरोमेटिसिटी निकाल लो। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 डिवाइड बाई 4 कर लो। कम्प्लीटली डिवाइड हुआ नहीं, 5 बाई कितना आ गया, 2, तो ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो ये पहला फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो करेगा क्या, दूसरा वाले को चेक कर लो कितने, ये एक ही, या नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लो या लोन पेयर, तो कितने हो गए, 2 ये वाले होंगे, 2 4 और 2 6, 6 डिवाइड बाई 4 कर लो, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी एरोमेटिक हो गया। और कौन हो गया, ये दिख रहा है आपको, कलर चेंज करते हैं, ये आपको जो दिख रहा है ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 4 करोगे डिवाइड हो जाएगा। और ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया है ना, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब डिवाइड करके देख लो जल्दी जल्दी,
यहाँ पे क्या हो मैंने क्यों बोला 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा, तो एरोमेटिक कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ये नॉन प्लेनर होता है भाई, हमेशा याद रखना, एरोमेटिक नहीं होता, हकल रूल को फॉलो नहीं करता। और ये वाला निकालोगे ट्रिक से तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14/4 करोगे, ये भी डिवाइड नहीं होगा, एरोमेटिक होगा। टोटल कितने कंपाउंड आ रहे हैं एरोमेटिक? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, टोटल 3 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल अपने पास क्या पूछा? द नंबर ऑफ कंपाउंड विच ओबे हकल रूल्स। 3 दिख रहा है, एक और दिख रहा है क्या? ये भी तो दिख रहा है भाई, 2 ये वाला, इसको तो भूल गए, टोटल 4 है ना, प्लस एक और कर लो तो 4 हो गए। तो टोटल ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एक्ट्स ऑन रिएक्शन विथ O3 followed by zinc H2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol as a product। तो X का आपको रिएक्शन निकालना है, तो भाई एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा। ठीक है, तो सर हम बना लेते हैं, पहले ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं पहले से। 3-methyl but 1 इन गिवन था, है ना, तो 3-methyl है, ब्यूट है, ब्यूट है तो पहले ब्यूट बनाओ भाई, 4 कार्बन बना लो। अब क्या बोला था? ब्यूट 1 इन है ना, तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल था तो 3 पे मिथाइल लगाओ और 1 पे इन है तो 1 पे इन बना लिया, हो गया। अब इसका क्या बोला है? O3 और जिंक H2O है और क्या है? O3 है। मतलब अगर कभी ये रिएजेंट होता है तो ये क्या करता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता है। क्या करता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और भाई एक बात और बता दूं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अगर एल्डिहाइड बनता है तो फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, जैसे KMnO4 वगैरह गिवन होते हैं, तो वहाँ पे जो एल्डिहाइड बनता है वो किस में कन्वर्ट कर दोगे? एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज कर लेना। अब देखो, तो कुछ नहीं, रिएक्शन कैसे होती है पता है आपको? ये जो डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, तो लगा दो भाई ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले वाले में HC डबल बॉन्ड ये आ जाएगा H, ये वाला इधर वाला, और इस साइड क्या आ जाएगा? ऐसे ही बना देता हूँ, नहीं आप कन्फ्यूज हो। ये हो गया डबल बॉन्ड और ये मिथाइल, तो ये क्या बन गया? 1 2 3। ठीक है, पूछा क्या था? रिएक्शन विथ गिव 2-methyl प्रोपेनॉल। ठीक है भाई, 1 2 और 3, सही है भाई। तो यहाँ पे ये अच्छा है, 1 कार्बन है और सही है, 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 3, इधर क्यों है? और ये अपने पास हाइड्रोजन है ना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल है। ठीक है भाई, और पैरेंट चेन में 3 कार्बन है तो ठीक है, प्रोप, और ये एल्डिहाइड को अल लिखते हैं तो प्रोपेनल। सही है भाई, यही पहला ऑप्शन सही होगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सही हो गया भाई पहला ऑप्शन, 3-methyl but 1 सही है, ये रिएक्शन करने पे प्रोपेनल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक वही तरीका है, इसे चेक कर लो। पाई इलेक्ट्रॉन को कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 और 6/4, 3/2 आ गया, तो ये एरोमेटिक हो गया। कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो एरोमेटिक। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6, 6/2 हो, ये कितना हो जाएगा? 4, ये भी अपने पास एरोमेटिक आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ये देखो 2/4 करो तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये भी सॉरी ये अपने पास 1/2 एरोमेटिक हो जाएगा। सही है, और ये भाई दिख रहा है आपको sp3 दिख रहा है, ये एक भी sp3 दिख गया तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एल्केन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का कैसे निकालते हैं इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जब भी पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, पहला रूल। दूसरा रूल ये होता है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स टू द ब्रांचिंग एल्केन के लिए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप पढ़ते हो तो वो होता है, तो बस आप ऐसे चेक कर लो। को पहला वाला देखो हेप्टेन है, इसमें हेप्टेन ब्यूटेन 2-methyl ब्यूटेन, तो साफ साफ दिख रहा है हेप्टेन में भाई सबसे ज़्यादा 7 कार्बन है इसमें। ठीक है, तो ये वाला तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन कौन कौन से हैं भाई? 3 ऑप्शन है, ए। पहले चलो एक तो कट कर दो, उसके बाद देखो, उसके बाद अपन को क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा कार्बन हेक्सेन दिख रहा है, हेक्सेन कहीं और है,
नहीं, यहाँ ब्यूटेन है, देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, हेक्सेन है। तो भाई ए के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कहीं पे दिख रहा है ए के बाद, अब एक ऑप्शन और कट गया, ए भी कट गया, 2 बचे ए और ई। अब सी और बी में कॉम्पिटिशन है, सी ब्यूटेन और सी में, सी और बी में कॉम्पिटिशन है, तो कौन जीत जाएगा इसको देख लेते हैं। बना किस तक, ब्यूटेन मतलब ऐसे बनेगा, ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है, और सी वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो 1 2 मिथाइल। तो भाई अब देखो यहाँ पे सिंपली है कि यहाँ पे अपने पास कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांचिंग मैंने बोला क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे एक ब्रांच निकल आया, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इस वाले का ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, द इनकरेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन इज, तो इनकरेक्ट मेथड है सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, तो ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट डाइहैलाइड विथ जिंक मेटल। चलो देख लेते हैं, विस्नल डाइहैलाइड। तो ऐसे ऑप्शन को अगर कभी आपको चेक करना हुआ, जो आपको मान लो एक का ऑप्शन नहीं आता है, 2 3 आंसर आते हैं, तो आप उसको निकालो जो आपको आते हैं, क्या पता वही इनकरेक्ट हो जाए। तो ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइन विथ, ये हमें पता है भाई, बर्क रिडक्शन टाइप रिएक्शन होती है। आपके पास अगर कोई अल्काइन है, ठीक है, और उसका रिएक्शन आप किसके साथ, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ करा देते हो, तो वो ट्रांस एल्कीन में चेंज हो जाता है। तो ये तो एल्कीन बनाता है, वो भी कैसे वाला, ट्रांस वाला है ना, मैंने ट्रांस वाला बना लिया, ठीक है, एल्कीन बनाता है। मान लो यहाँ पे एक ये लगा था, एक ये लगा था, तो ये कैसे बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा, है ना। तो ये तो एल्कीन बनाता है भाई, ये ऑप्शन सही हो गया। हीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KOH, अल्काइल हैलाइड, सही बात है भाई, आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड ले लो, मान लो ये CCl है ना, अल्कोहलिक KOH, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, इसके साथ हीट करोगे तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेता है, ये वाला इधर आएगा, लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, तो ये एल्कीन बनेगा, ये भी सही है। और ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड इन एक्वस KOH, तो भाई अगर अल्काइल हैलाइड आपके पास कोई लिया और एक्वस KOH हीट नहीं कराया, एक्वस KOH, तो ये SN रिएक्शन हो जाता है दोस्तों। और टर्शियरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है अगर आपके पास, वो तो भाई SN1 रिएक्शन, बहुत ज़्यादा कार्बोस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे, 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ऑलवेज SN1 देगा भाई, स्टेबल होता है। तो ये तो भाई क्या बना देगा, ROH टाइप बना देगा रिएक्शन, तो ये अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे एल्कीन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपके पास D सही हो गया भाई, और इससे भी एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो कौन सा, D वाला, याद करके लिखना, ठीक है। तो देखो हो गया बहुत ईजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाई मेथाइल डेक 4 इन, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको निकालना है। तो क्या बोला है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाई मिथाइल 4 इन। तो चलो चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन में, ठीक है। देखो पहले ऑप्शन में नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, अगर हम इसको इधर लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी होगा, है ना, ये है और ऐसे होगा और ये बना है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ब्रांच निकले हो और लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से क्यों नहीं किया अपन, क्योंकि इधर से करते तो भाई कोई ब्रांच ही नहीं आ रहा था, इधर से ये ब्रांच आ जा रहा था, है ना। तो अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग देख लो भाई, 2 पे अपने पास और 6 पे मिथाइल लगे हुए हैं, दिख रहा है, तो 2,6 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल लगे हुए हैं, तो 2,6 डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, तो डेक हो जाएगा, ठीक है। और 4 पे डबल बॉन्ड लगाइए, देखिए यहाँ पे, तो 4 इन हो जाएगा, तो ऑप्शन यही सही है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मेथेनॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो कौन सा एल्कीन है ओजोनोलिसिस करने पे मेजर प्रोडक्ट देगा। तो पहले वाला भाई ओजोनोलिसिस क्या करता है, डबल बॉन्ड जहाँ लगा है उसको तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ दो, तो बस आपने पहले वाले, हमने हाइड्रोजन को नहीं बना रहे और आपने क्या बना लिया, फर्स्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, ये बन गया, और यहाँ पर भी आपके पास क्या बना, ऐसे, और ये ऑक्सीजन लग जाएगा, बस यही बोला। तो ये वाला तो नहीं देगा, दूसरा वाला चेक कर लो, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये इधर मैं बनाता हूँ, आपके पास ये ऐसे बनेगा, सी सी डबल बॉन्ड हो H, और ये ब्रेक होके सी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड था, हाँ ये बन जाएगा, है ना।
OH H और H। ठीक है, तो क्या बोला था, मेथेनल एज अ मेजर प्रोडक्ट। सही है भाई, एक कार्बन है मतलब मेथ है, और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या यूज होता है, अल होता है, तो सही है मेथेनल हो जाएगा। सही है पहला दूसरा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, एन एल्कीन ऑन रिएक्शन विथ O3 जिंक। ठीक है, एन एल्कीन ऑन रिएक्शन विथ O3 जिंक एंड गिव्स propanone and ethanol in equal molar ratio है। Addition of HCl to alkene gives A and B as the major product। C। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही आएगा। एक एल्कीन है A जो रिएक्शन विथ O3 एंड जिंक गिव्स प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन आपको बनाना है, तो कैसे आप बना सकते हो, वो भी ओजोनोलिसिस करके। तो सबसे पहले आपको प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए। क्या होगा प्रोपेनोन का, देखिए ऐसे आपके पास होना चाहिए, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन बना लो, और प्रोपेनोन है मतलब प्रोपेनोन से आप कैसे हिंट पाते हो, कीटोन है, कीटोन मतलब आपके पास डबल बॉन्ड ये होगा R। ठीक है भाई, तो हमें ये बनाना है प्रोपेनोन। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमने गेस कर लिया ऑप्शन से। अब ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो आप कहाँ से इसको बना सकते हो, अब ध्यान देना। तो हमारे पास पहला ऑप्शन से, हम ऑप्शन से कुछ गेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपने दिमाग से काम नहीं लिया तो, लेकिन हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए। हमसे बोला है कि एक एल्कीन है, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ O3 और जिंक H2O गिव्स प्रोपेनोन। ठीक है भाई, प्रोपेनोन आपको बनाना है एक एल्कीन से, तो आप कैसे इसको बना सकते हो। तो मेरा आइडिया ये कहता है कि आप एक एल्कीन ले लो ऐसे वाला। ठीक है, अब देखो हम एक गेस के तरीके से ले रहे हैं, और वो भी ऑप्शन के, ये हमने ऑप्शन यहाँ पे देखे हुए हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम एज्यूम कर रहे हैं, बाकी आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो मन करे उससे ट्राई करो, क्योंकि मैंने ये इसलिए लिया ना क्योंकि प्रोपेनोन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने मिथाइल एक लगा दिया। अब यहाँ से अगर मान लीजिए इसका हम एक हीट एंड ट्रायल मेथड है, HCl आप रिएक्ट कराओगे तो ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा, और Cl वहाँ पे जोड़ेगा जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो भाई स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा, तो आपने यहाँ पे Cl को जोड़ देना है और मिथाइल को ऐसे ही रहने देना है, तो आपके पास ये बन गया। तो भाई ये एग्जैक्ट जो मैंने गेस किया था वही बना है ना, मिथाइल CH3। ठीक है भाई, अब देखो इसका अगर आप ओजोनोलिसिस करा लो, यही एल्कीन है ना, ये गेस था, O3 करा लो और जिंक H2O के साथ प्रोपेनोन बनाना था। तो देखो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना था, तो डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे भाई तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, यही तो बनाया था ना, तो यही होगा तभी प्रोपेनोन बनेगा। और साथ में इधर भी आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस C डबल बॉन्ड H, और ये C, ये भी बन गया भाई साफ साफ, ये प्रोपेनोन हो गया, ये प्रोपेनोन हो गया, और ये अपने पास कैसा हो गया, एथेनल हो गया। 2 कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो एथेनल हो गया, बन तो गया भाई। ठीक है, सिंपल बन गया। तो अपन के पास क्या हो गया, ये डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल का क्वेश्चन था, आप बोल सकते थे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर कभी आपके पास अल्काइन गिवन हो और आपको सिस एल्कीन बनाना हो, देखिए मैंने दोनों रिएक्शन लिख देते हैं, सिस और ट्रांस, अल्काइन हो और आपको इससे क्या बनाना है, सिस एल्कीन बनाना है, सिस एल्कीन। तो यहाँ पे हमेशा क्या लेते हैं, H2 और आप PD लेते हो, H2 PD लेते हो, या BaSO4 भी बोल सकते हो आप, BaSO4 या H2 PDC लेते हो, आप ये भी ले सकते हो, तो सिस एल्कीन बनता है। लेकिन अगर आपको ट्रांस एल्कीन बनाना है, दोनों बता देता हूँ, क्या पता कभी आपसे ये पूछ ले, ट्रांस एल्कीन बनाना है तो वहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बर्क रिडक्शन हो गया। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू कौन सा प्रोसीड होगा। ठीक है, तो आपको भाई नाम ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो ये अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर आपको कॉमन सेंस से इसमें आंसर देना है। तो भाई यहाँ पे देखो, जहाँ पे
इलेक्ट्रोफाइल होगा वही रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो भाई, यहाँ पे H+Cl- है ना, और हीट गिवन है, तो ये समथिंग लाइक हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन हो जा रहा है भाई, ये तो नहीं देगा। ठीक है, और ये अपने पास डाइजोनियम साल्ट वाला रिएक्शन है, ये डाइजोनियम साल्ट है। ठीक है, तो ये भी अलग रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, ये भी नहीं देगा। और कौन सा रह गया आपको, आप Cl2Al Cl3, देखो Cl2 आप लेते हो और Al Cl3 लेते हो, तो ए एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है लोन पेयर में, तो ये पोलराइज हो जाते हैं, और यहाँ पे इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाता है। तो जैसे ही डोनेट होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, Cl से C पॉजिटिव और Al Cl3 नेगेटिव बन जाता है, और क्लोरीन पे पॉजिटिव बर्दाश्त होगा नहीं, इसे तुरंत बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे Cl पॉजिटिव आ जाता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो हमारे पास डी ही सही हो जाएगा, जो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, बाकी की केस में ऐसा नहीं। और आप इसको मत बोल देना कि ऐसे यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानते हैं अपन, ये सीधे सीधे होता है, तो ये हो जाएगा सी ना। कोई भी हैलोजन Al Cl3 लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और वहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एल्केन दैट गिव ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। हाँ भाई, ये तो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो बना लो, सबसे पहले स्ट्रक्चर ही बना लो, 2,2 डाईमेथाइल ब्यूटेन, तो 2,2 ब्यूटेन बना लो, 4 कार्बन, 2,2 पे डाईमेथाइल है, तो क्या बोला था, द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको कौन सा देगा। तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे आप अगर निकालोगे तो ये भाई जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उतने प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन अलग दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग, ये हाइड्रोजन अलग दिख रहा है, ये हाइड्रोजन अलग दिख रहा है, तो हर जगह क्लोरीन जाके जुड़ेगा, हर जगह उतने प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लो पहले, तो यहाँ पे नियोपेंटेन आपके पास ये होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि जितने कार्बन हैं ये वाले सारे सिमिलर हैं, इस कार्बन से सारे सिमिलर हैं, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो जो कार्बन की डिग्री होती है वही हाइड्रोजन की डिग्री होती है, तो सारे हाइड्रोजन भी सिमिलर हैं, हाइड्रोजन भी सिमिलर हैं भाई जो है। तो अपने पास हाइड्रोजन सिमिलर है, तो एक ही बार अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर आप Cl2 और H/μ डालोगे तो C और CCl और यहाँ पे CCA बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो नियोपेंटेन ही बनेगा। जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उतने प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो ये एक बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग CH3 एज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, आपको सिग्मा बॉन्ड इन द प्रोडक्ट बोला था भाई। तो देखो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, मैं आपको सिखा देता हूँ, देखिए कैसे होता है। आपको क्या गिवन था, ये पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, आपको पेरीसाइक्लिक पढ़ाया नहीं जाएगा। देखिए ऐसे होता है, और एक आपके पास क्या है, ऐसे है ना। देखिए हम कभी भी अगर अल्काइन को रेड हॉट किया जाता है, रेड हॉट आयरन के साथ रिएक्शन किया जाता है ट्यूब में, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाता है पता है भाई, ये वाला बॉन्ड यहाँ इससे आके जुड़ता है, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ता है, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ता है, तो मेसिटाइलिन रिएक्शन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक बॉन्ड टूट गया, सब में टूट गया, और ये टूट गया, तो एक कार्बन मिथाइल यहाँ, और एक मिथाइल यहाँ पे, और एक मिथाइल यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप मत बोलना सर ये बगल थे, बगल क्यों नहीं लगा भाई, स्टेबिलिटी वो मैंने यहाँ पे नहीं यहाँ बनाना था, थोड़ा अल्टरनेट पे बनाना था ताकि स्टेबल भी रहे, तो ये बनता है भाई। अब इसमें टोटल आप अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो कितने हाइड्रोजन को सबको बना लो, एच एच एच, ठीक है, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर भी ऐसे ही एच एच एच, यहाँ पर भी एक एच है, यहाँ पर भी एच एच एच, यहाँ पर भी काउंट कर लो टोटल कितने हैं सिग्मा बॉन्ड। तो 3 3 6 3 9 तो ये हो गए, और 9 और कौन से हो जाएंगे, 10 11 12, और उसके बाद बेंजीन रिंग में भी हैं कुछ, तो बेंजीन रिंग में कितने आ जाएंगे, CH3 12 6 18 हो जाएंगे, 18 टोटल हो गए, और ये के वाले भी तो हैं, इसको नहीं काउंट कर रहे हो,
18, 19, 20 और एक 21, तो टोटल 21 हो जाएंगे। 221 कहीं दिख रहा है? हाँ 21 ये दिख रहा है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, ठीक है, बाई सब्सटीट्यूशन टू फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड विच बाई वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसेस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम इज। ठीक है भाई, तो लेस देन 4 कार्बन भी एटम होना चाहिए और आप ऐसा एल्केन लो, तो हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन बाई सब्सटीट्यूशन टू फॉर्म एन अल्काइल बना रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, आप CH4 अगर लेते हो, साफ साफ मुझे दिख रहा है इसमें तो कुछ सोचना नहीं था, ब्रोमिनेशन करा रहा था इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पता है अगर एक्सेस में नहीं है तो यहाँ पे क्या बन जाता है CH3, और एक ही टाइप का हाइड्रोजन है तो वहाँ पे CH3Br बन गया। अब इसको बोला है वुड्स रिएक्शन हो रहा है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम और ड्राई ईथर को लेते हैं अपन, और यहाँ पे कपलिंग टाइप रिएक्शन हो जाता है, मतलब ये बॉन्ड ऐसे ब्रोक होता है, यहाँ पे रेडिकल बनता है और एक सामने इसके रेडिकल और आ जाता है, वही 2 मॉलिक्यूल हमेशा होता है वुड्स में, और ये आपस में जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा एथाइल। तो इसके पास लेस देन 4 नंबर ऑफ कार्बन है, लेस देन 4 कार्बन है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ भाई, आप समझ जाना। ठीक है, तो ये हो गया, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। बाकी केस में ऐसा आप करा लो भाई, ब्रोमिनेशन तो होना ही नहीं है क्योंकि हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में एल्केन ही रिएक्ट करता है इन जनरल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी एलाइलिक ब्रोमिनेशन भी होता है, वो अलग केस है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ एलाइल पोजीशन पे है नहीं। तो यहाँ पे देखो, विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो एसिडिटी ऑर्डर कभी भी आपसे पूछता है तो आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है, आपको एसिडिटी ऑर्डर निकालना है, कोई एसिड है तो यहाँ से आप H+ को बाहर निकाल दो, एक कार्बनायन बन जाएगा, इसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, कार्बनायन जितना स्टेबल एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो देख लो भाई कहाँ पे स्ट्रांग बन रहा है, तो पहले वाले ऑप्शन में ये Sp दिख रहा है, आप H कार्बनायन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कार्बनायन, यहाँ कार्बनायन, यहाँ कार्बनायन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी Sp, लेकिन ये CH3+ आई इफेक्ट लगा रहा है, और यहाँ पे Sp2 दिख रहा है और ये भी Sp3 दिख रहा है। तो एक चीज़ तो पता है भाई क्या, कि Sp वाला सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाता है, फिर Sp2 लगाता है और फिर Sp3, और कार्बन आयन जो होता है स्टेबलाइज होता है किसके द्वारा, -I के द्वारा। तो एक Sp यहाँ पे पूरा प्योर लग रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल, फिर यहाँ पे Sp है लेकिन ये थोड़ा कम लगा रहा है कंपेयर टू इसके, तो ये हो जाएगा। और Sp2 Sp3 वाले तो बाद में हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, एंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई बात नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन है। C और ट्रिपल बॉन्ड C है, H2 और क्या है O, और H+ है, एसिड मतलब H+ है, HgSO4। तो कभी ये रिएक्शन भाई अगर आपको गिवन है HgSO4 एल्काइन की रिएक्शन हो रही है, तो आप सीधे सीधे एक बॉन्ड को ब्रेक किया करो और आप क्या बना लिया करो, अल्कोहल बना लिया करो। देखो बताता हूँ, अल्कोहल बना लो, ठीक है, और जैसे ही अल्कोहल बनता है, ये वाला एल्काइन, हमेशा ये पर्टिकुलर रिएक्शन है एल्काइन अगर आपको गिवन है और रिएक्शन HgSO4 से हो रहा है, तो ये टॉटोमराइज भी करा दिया करो। टॉटोमराइज मतलब 1 2 3, तो 1 और 3 पोजीशन पे हम इंटरचेंज कर लेंगे हाइड्रोजन को, तो डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला आता है और हाइड्रोजन उठ के वहाँ चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कहीं पे दिख रहा है आपको ये, तो भाई ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है, हाँ CH3, हाँ प्रोपेनोन इसी में है, तो एक ही दिख रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट आपके पास ये इंटरमीडिएट क्या बन गया, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट बी सही है भाई। बी कहाँ से लगा रहे हो भाई, सी बन रहा है ना, ये सी बनाया मैंने, तो ये हो जाएगा ना इससे, ये पहले ये बन रहा है, ए वाला ये है और बी वाला ये है। ठीक है, तो ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फॉर्मर ऑफ एथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एथेन द कन्फॉर्मर ऑफ एथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एथेन सबसे पहले तो बना लो एथेन भाई, CH3 और CH3, तो बॉन्ड एंगल इसका कन्फर्मर आप बना लोगे, तो बना लेते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, तो इसे फ्रंट कार्बन बोलते हैं, इसे बैक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो
फ्रंट कार्बन को हम ऐसे बनाते हैं, बना लो। और फ्रंट कार्बन से क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो। और बैक कार्बन क्या होता है, बैक वाला मैंने लिखा 2 नंबर वाला, तो इसको बैक बना लो। और यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन को ऐसे लगा लो इक्लिप्स फॉर्म में, इसको भी ऐसे लगा लो, और ये बैक कार्बन है, ऐसे लगा लो। तो यहाँ पे भाई देख लो क्या स्टेटमेंट सही है, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। भाई ये क्या बोला था, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर, ट्रू स्टेटमेंट नहीं भाई, दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल चेंज, कहाँ चेंज हो रहा है भाई, बॉन्ड एंगल तो सब में सेम ही दिख रहा है भाई। देखो यहाँ पे ये डाइहेड्रल एंगल होता है, ये पहला स्टेटमेंट गलत। बोथ बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज, नहीं भाई कुछ नहीं, बोथ बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, हाँ भाई ये सेम रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे है, इसको आप 60 डिग्री रोटेट कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, अभी ये इक्लिप्स होता है, ये स्टैगर्ड में हो जाता है, स्टैगर्ड मतलब इसको 60 डिग्री घुमा के कर देते हो। करके भी बता देता हूँ कैसे होता है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड सवाल आ जाता है। तो ये वाला फॉर्म क्या हो जाता है, जब 60 इसको घुमा दिए तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर चला है, ये वाला इधर चला है और ये वाला इधर चला है, तो ये 60 डिग्री रोटेट हो गया, इसको स्टैगर बोलते हैं। स्टेबल कौन हो गया ज़्यादा, स्टैगर्ड वाला ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम हो रहा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हैलाइड कंपोनेंट कौन यूज होता है भाई, तो सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप बेंजीन लेते हो, ठीक है, एक बेंजीन लेते हो और यहाँ पे आप हाइलाइड कौन सा यूज करोगे, फ्रीडल का, मान लो आपने यूज किया CC, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोएथेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल हम बना रहे हैं, आइसोप्रोपाइल यही होता है, ये आइसो हो गया और प्रोपाइल 3 कार्बन, क्लोराइड बोला है तो क्लोराइड बना रही है। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हाइलाइट, तो भाई यही हाइलाइट यूज हो सकता है। क्लोरोबेंजीन क्यों यूज करोगे, क्यों ये मैंने किया, क्योंकि इस रिएक्शन में फर्दर यहाँ पे क्या होगा, जो AlCl3 लिया होगा इसका लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ पे जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बाहर निकाल देगा, तो अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब ये वाला इस पोजीशन पे जाके अटैक कर देता है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये बन जाएगा क्यूमीन टाइप का, है ना। तो ये हो जाता है भाई, ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाओगे भाई, ये तो पहले से ही है, यहाँ पे ये थोड़ी अटैक करेगा, इसे अटैक करेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल हो जाएगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल। इसी तरीके से ब्रोमोबेंजीन भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम आर कोप्लेनर। तो ऑल एटम आर कोप्लेनर मतलब क्या है पता है, जो भाई कोप्लेनर मतलब जिसमें प्लेनर हो, एरोमेटिक हो, ये बोल सकते हो, प्लेनर हो या एरोमेटिक हो, ये बोल सकते हो, ठीक है। प्लेनर मतलब ये एरोमेटिक होता है। तो देख लो ऑप्शन, ये भाई ये भी बेंजीन दिख रहा है एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक दिख रहा है, तो भाई प्लेनरिटी है ही मॉलिक्यूल में, ये ऑप्शन सही हो गया। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं। ये भाई sp3 दिख रहे हैं, ये तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, कहाँ से प्लेनरिटी आएगी, है ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो यही सही हो गया। इन पायरॉल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको बना के समझो। पायरॉल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही आना चाहिए, NH ये होता है पायरॉल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप क्या करोगे, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये वाला ऐसे आएगा, तो आपके पास पहला स्ट्रक्चर आपको क्या बन गया, देखते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, N+, जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे पॉजिटिव आता है, जहाँ पर जाता है वहाँ पे नेगेटिव, तो वहाँ पे गया है नेगेटिव। और ये ऐसे एक स्ट्रक्चर और बना लो आप, जितने पॉसिबल हैं सभी बना लो, एक ही क्यों बनाओगे, ये बना, और यहाँ पे N पॉजिटिव और H, और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर और है उसको भी बना लो आप, तो क्या बन जाएगा, N पॉजिटिव H, और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर और बना लो, आपको क्या बनेगा, सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको, H और डबल बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ। अब एक और बनेगा, देखना जब तक न्यूट्रल नहीं हो जाता, तो यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव जैसे ही उठ के यहाँ आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल बना लेंगे, ये बन जाएगा। तो पूछा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, तो नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5,
नंबरिंग यही कर लो, ठीक है। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कहीं ना कहीं से क्या है, नेगेटिव चार्ज से है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज जहाँ पे होगा वो मैक्सिमम होगा। तो देखो थर्ड पोजीशन पे भी दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, देखो एक थर्ड, दो पे भी दिख रहा है, ये भी इस पे भी दिख रहा है, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 2 सब पे दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है। तो देखो नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास लोन पेयर भी होता है, और नेगेटिव चार्ज जिसके पास में जितना होगा वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो ध्यान दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको मैक्सिमम दिख रहा है नाइट्रोजन के बगल में बिल्कुल, और यहाँ पर दिख रहा है। कौन कौन सा पोजीशन है, 2 वाला है और 5 वाला है। तो 2 और 5 पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पास में भी है, इधर इधर वाले नहीं होंगे। तो 2 और 5 पे हो जाएगा भाई, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स सेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन, ठीक है। क्या बोला, प्रोपीन बाई रिएक्शन विथ HBr फॉलोड बाई एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन आपको चेक कर लो। तो पहला ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे HBr का रिएक्शन जब कराओगे भाई, तो कैसे ABr नेगेटिव होगा, सीधी बात है, ये अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, C और यहाँ पे Br बन गया। तो ये तो भाई बना नहीं है ना, इसको एलिमिनेशन भी बोला है, आपको एलिमिनेशन भी कराने के लिए बोला है। एलिमिनेशन कैसे कराओगे, पता है आपको कि यहाँ का हाइड्रोजन आप है, बेस जो होता है ये हाइड्रोजन को यहाँ एलिमिनेट करके इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है, तो एलिमिनेशन हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन, ये तो कर दिया प्रोपीन प्रोड्यूस। चलो दूसरा वाले में चेक करो, ये है HBr से रिएक्शन, इसका भी कराओगे तो ये क्या कर देगा भाई, HBr, और ये तो सीधे सीधे है क्वेश्चन, यहाँ पे प्रोपीन ही बना दो, क्योंकि सीधे सीधे मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे जब आप वो करोगे, लोन पेयर है, ये H+ है, ये Br- है, ये लोन पेयर अटैक करेगा। तो मैकेनिज्म मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आके इसे बाहर निकालेगा, यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा, अगले स्टेप में Br- यहाँ अटैक कर लेगा, तो ये बना लेगा Br, और फिर से फर्दर वही एलिमिनेशन करके वही बना लेगा, है ना, हीट कर दोगे एलिमिनेशन। और थर्ड वाला देख लो आपस में, थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला अगर इसको बनाओगे क्या, HBr से रिएक्शन कराओगे, तो HBr से रिएक्शन करा लो भाई इसको। तो HBr से सीधे सीधे आपको ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला एक ओपन करेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O फिर वापस आएगा और उसको बाहर निकाल देगा, है ना। तो अपन के पास यहाँ पे यही जो एक स्टेप है, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, मैं डायरेक्ट बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। यही एक स्टेप है जो नहीं बन रहा है, बाकी ये चौथा वाला चेक कर लो और कंफर्म हो जाएगा। HBr का रिएक्शन आप कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे Br तो था ही भाई, एलिमिनेशन कराने की ज़रूरत थी, HBr तो बना ही था, एलिमिनेशन यहाँ पे अगर करा दो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को निकाले यहाँ आएगा, ब्रोमीन को बाहर ले जाएगा, तो आपके पास ये भी बन जाएगा, तो ये भी दे देगा। लेकिन एक ही ऑप्शन है यहाँ पे नहीं देगा। अगर इसको डाउट हो रहा है तो ओपन करके मैं आपको समझा देता हूँ, क्या ही बोला था ये, ऐसे था, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर भी गलत लिखा है भाई, इससे कंफ्यूज मत होना। पहली बात तो देखो C क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O ये है, और यहाँ पे C है, ठीक है, और H है, और एक H ऐसे है। तो यहाँ पे ये HBr का रिएक्शन जब कराओगे तो ये Br- ऐसे जाएगा, और यहाँ पे ये ओपन होगा, ये O नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे Br आएगा, और यहाँ पे CCH आएगा, है ना। तो ऐसे बनेगा। फर्दर इसके पास OH ले लेगा, तो यहाँ OH आ जाएगा। फिर एलिमिनेशन जब कराओगे तो प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन नहीं बनता है ना, इसमें प्रोपीन नहीं बन पाएगा। तो कुछ ऐसा एलिमिनेशन द्वारा बनते हुए दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो गया, है ना, यही। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट पूछा था। तो ये तो सिंपल है ये भी, कि इसका रिएक्शन करा लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एल्कीन है और सामने HF है, एसिड है। तो HF अगर एसिड दिखता है तो एल्कीन क्या करता है, अपने आप को ये तोड़ता है, ब्रेक करेगा ऐसे, तो ये बना लेगा कार्बोकटायन, ब्रेक करके बना लो भाई कार्बोकटायन। और जैसे ही कार्बोकटायन बना, हाइड्रोजन आके यहाँ पे
जुड़ गया। ये नेगेटिव ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, कार्बोकैटायन यहाँ आएगा, तो कार्बोकैटायन बना रहेगा, हाइड्रोजन जाके वहाँ पे इस वाले पे जुड़ गया। अगले स्टेप में यहाँ पे देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, कौन से वाले, ये आपको गिवन था, बेंजीन गिवन था, ये बेंजीन, और ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो ये वाला अपने पास क्या हो जाए, बेंजीन पे सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो बस आपको जोड़ लेना था। बहुत ही, ये कहीं किसी पोजीशन पे जोड़ लो, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे, क्योंकि सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो बस आपको कहीं पे जोड़ लो, ये बन गया। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विथ गैसेस ब्रोमीन, गैसेस ब्रोमीन के साथ कौन मोस्ट रेडली वो करे। तो दोस्तों देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच जो होना चाहिए ना, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन कभी होता है तो वो एलाइल पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कराता है। एलाइल पोजीशन क्या होता है, एल्कीन हो, उसके नेक्स्ट वाले डबल बॉन्ड के कार्बन पे एलाइल होता है। तो एक चीज़ क्लियर आप ऐसे गेस कर सकते हो कि एल्केन अपने पास वो रिएक्ट करेगा नहीं, रह जाता है एल्कीन और एल्काइन। अब देखो ये C2H2 है, सॉरी देखो C2 है, H2 है, सभी को बना लो तभी क्लियर होगा। अब देखो, तो यहाँ पे ये एल्कीन हो गया, और आप ये भी कर लो, अल्काइन वाला भी बना लो, और फिर आपको ज़्यादा समझ आए, और ये वाला भी बना लो, C, ठीक है। 3 हाइड्रोजन इधर है और 2 इधर है और 1 इधर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर तीनों में देखो तो ये वाला CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन ये हाइड्रोजन वाले जो हैं ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो ये मोर रिएक्टिव होगा, तो ये C3H6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। अच्छा, स्टैगर्ड और इक्लिप्स का बात तो मैंने अभी किया था, स्टैगर्ड और इक्लिप्स कैसे बनते हैं, है ना, तो वही है, कुछ अलग नहीं। आपको स्टैगर्ड इक्लिप्स का अगर पूछता है तो आपको ये बना कलर, ठीक है। देखो स्टैगर्ड इक्लिप्स आपको कैसे निकालना होता है, मैंने बना दिया था लेकिन फिर भी बना देता हूँ। किसका, एथेन का ही बोला था, तो ध्यान दे लो भाई। देखो एथेन का अगर मैं स्टैगर्ड ये इक्लिप्स बनाऊँ तो ये होता है ऐसे ऐसे, ये फ्रंट कार्बन है और बैक कार्बन को आपको बनाना है, तो ऐसे बना दो, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप इसका वो फॉर्मेट बनाओगे, कौन सा वाला, मैंने स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड में आप क्या करते हो, 60 डिग्री इसको रोटेट कर देते हो, ये वाले को 60 डिग्री रोटेट कर देते हो, तो ये एच यहाँ चला आता है, ये एच यहाँ चला आता है, और ये एच यहाँ चला आता है, ठीक है, ये हो जाता है भाई। और जैसे ये एच आ गया, तो अब बोला है कि इसमें बताओ क्या होगा, ये स्टैगर्ड है और ये इक्लिप्स्ड है, तो स्टेबिलिटी हमेशा याद रख लेना, स्टैगर्ड का ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी स्टैगर्ड का ज़्यादा होता है, किससे, इक्लिप्स से, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन नहीं है, देखो दूर दूर है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर स्टेबल, नहीं भाई, पहला ऑप्शन गलत हो गया। द स्टैगर कन्फर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर, हाँ भाई स्टैगर ज़्यादा होता है, रिपल्सन कम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है भाई। और इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ KHS4 इज एडेड टू द मिक्सचर द रेट ऑफ द नाइट्रेशन, भाई सिंपल क्वेश्चन है। देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3, ठीक है, आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, बैलेंस बाद में कर लेना, तो NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, साथ में HSO4 माइनस बनता है, और H3O प्लस बनता है इलेक्ट्रोफाइल। डायरेक्ट कभी नाइट्रेशन बनता है तो NO2 को ऐड कर देना, इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर होता है ना, तो इफ़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड, कहा, ठीक है, देन कंसनट्रेशन ऑफ HSO4 माइनस इंक्रीज करता है, और रिएक्शन हमारा कहाँ पे शिफ्ट होता है, बैकवर्ड। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास KHSO4 लार्ज अमाउंट में ऐड किया जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, कंसनट्रेशन HSO4 माइनस का इंक्रीज करता है, और कंसनट्रेशन अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन भाई बैकवर्ड जाना चाहेगी, बैकवर्ड जाएगी,
तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ नाइट्रेशन, रेट अपने पास नाइट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब स्लोअर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रिएक्शन लिख के सोचना था, तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बन आयन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो दोस्तों सिंपल है, यहाँ पे कार्बन क्या है, sp है भाई, ठीक है, और यहाँ पर भी आप निकालोगे तो ये भी sp है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, sp हाइब्रिड में। ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, डबल बॉन्ड मतलब sp2, और सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है, sp3। तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट अल्काइन आ गया फिर से, वर्क रिडक्शन। तो पहले स्टेप में क्या बोला है, सोडियम में NaNH2 बोला है, तो NaNH2 ध्यान देना, ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, बेस है भाई, वर्क रिडक्शन नहीं करा देना। NaNH2 और लिक्विड NH3 है, तो ये बेस है, ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा। तो हाइड्रोजन को ले लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और नेगेटिव को काउंटर करने के लिए Na+ आके यहाँ पे लग जाता है। अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, CCBr गिवन था, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, C, और ये C ये बन गया, 2 कार्बन और आ गया, है ना, यही बन जाएगा भाई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से आपको सोडियम लिक्विड गिवन था, चलो भाई फिर से क्या गिवन था, NaNH2 और लिक्विड NH3 गिवन था। तो फिर से ये क्या कर लेगा, यहाँ पे आपके पास यही इस वाले हाइड्रोजन के मोस्ट से एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ वाले क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो sp3 है, और ये वाला क्या है, sp है, तो इसलिए इसको लिया। फिर से यहाँ पे आपके पास Na आके जुड़ गया, Na आके जुड़ गया, है ना, Na और सॉरी कार्बन और आप ऐसे कर लिए, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में आपको ये गिवन था, तो फिर से अटैक कर लेगा, क्या बढ़िया क्वेश्चन था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अटैक कर लेगा यहाँ पे, और ये बाहर निकल गया। तो आपके पास क्या बन जाएगा, पहले तो जो था वही लिखो, ठीक है, और फिर ये अटैक किया, अब ये बना लो, तो क्या बन गया, आप देख लो कितने कार्बन है इसमें भाई, और ये भाई भूलना मत, बना लेना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन गया भाई, 3 हेक्साइन, क्या बन गया, 1 2 3, तो 3 हेक्साइन, ये 3 हेक्साइन बन गया, किसी में दिख रहा है, 3 हेक्साइन 2 में दिख रहा है। और आपके पास सी क्या बन गया, ब्यूटाइन कहीं पे दिख रहा है, ब्यूटाइन, ये वाला क्या बना था आपको यहाँ पे पहले स्टेप में, कहाँ गया, यही तो था, 1 2 3 4, लेकिन इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 डबल 1, तो ये क्या हो गया भाई, ब्यूटाइन हो गया, है ना, तो 1 ब्यूटाइन हो गया, 1 ब्यूटाइन, ये हो गया 1 ब्यूटाइन। तो अपन के पास क्या बन गया, सही है 1 ब्यूटाइन, ठीक है, तो कौन सा है, ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे आप ये बना सकते हो, तो पहला ऑप्शन देख लो क्या गिवन है, CC ये है, ठीक है, और आपको ये डबल बॉन्ड गिवन है, इसका रिएक्शन किससे करा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग स्ट्रॉन्ग एसिड H+ के साथ। तो H+ के साथ ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो कार्बोकैटायन ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये वाला कार्बोकैटायन है भाई, कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। तो अपने पास होता क्या है, यहाँ पर ये मिथाइल भी है, इसके बाद भी यहाँ पे शिफ्ट करेगा ये कार्बोकैटायन यहाँ पे, क्योंकि ये क्यों शिफ्ट किया है, 3 डिग्री बन रहा था, रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 3 डिग्री, पहले तो कार्बोकैटायन रहा फिर शिफ्टिंग हुआ, तो भाई शिफ्टिंग ऑर्डर हमेशा हाइड्राइड का ज़्यादा होता है, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल होता है, कभी अगर शिफ्टिंग ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो ये होगा। अब ये देखो 3 डिग्री बन गया। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन गिवन था, है ना, तो आपसे बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी गिवन है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, याद रखना एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। तो आपके पास तीनों जगह हाइड्रोजन थे, तो आप किधर से भी एलिमिनेट कर सकते थे, मान लो हमने इधर वाले को ही कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया भाई, ये मिथाइल लगा था और आपने ऐसे बना देना था, ठीक है, तो आपके पास ये हो गया। और कोई 3 मिथाइल ग्रुप थे,
एक ये मिथाइल यहाँ पर भी तो आया भाई ना, शिफ्टिंग कराए तो ये वाला मिथाइल उठ के इस पे गया तो इसको लिखो ना यार, यहाँ हो गया मिथाइल। तो ये आपके पास कार्बन कार्बन और ये मिथाइल था, ठीक है। अब सही है, तो क्या हो जाएगा, एक दो, सॉरी, एक दो तीन, ठीक है, और क्या हो जाएगा 4। तो 2 कामा, कहीं मिथाइल दिख रहा है, एक 2 पे अपने पास एक मिथाइल दिख रहा है, हाँ 2 पे मिथाइल दिख रहा है, ठीक है भाई। और किस पे, और देखो एक मिथाइल और छूट गया आपका, यहाँ पे जब ये आया जुड़ने तो एक तो ये था और एक ये वाला है, तो 2 थे ना भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ बार बार गलती मैं क्यों कर रहा हूँ। तो 2 मिथाइल था, तो अब बना लो आपके पास क्या हो गया, एक दो, इस पे 2 मिथाइल लगाओ, ठीक है, और फिर इस कार्बन से भी 2 मिथाइल लगाओ, अब सही है भाई। तो अब ये क्या बन गया आपके पास दिख रहा है, 2,3, काउंट कर लो, 2 पे और 3 पे मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, यही बन रहा है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे लोअर नंबर लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग 2 पे इन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट देख लो, इन द रिएक्शन विथ HCl एंड एल्कीन रिएक्ट्स विथ इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिका रूल टू गिव प्रोडक्ट 1 क्लोरोमेथाइल साइक्लोहेक्सेन द पॉसिबल एल्कीन। तो 1 पॉसिबल एल्कीन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। पहला वाला आप चेक करो भाई, देखो क्या बोला था, इन द रिएक्शन विथ HCl एन एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिका रूल टू गिव अ प्रोडक्ट 1 क्लोरोमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको बनाना क्या है, इससे हिंट मिलेगा, ये बनाओ, साइक्लोहेक्सेन बनाना था, 1 क्लोरोमेथाइल, साइक्लोमेथाइल लगा था और 1 पे क्लोरो लगा था भाई, ये आपको बनाना था। अब ये कैसे बन सकता है ये आपको गेस करना है। तो देखिए भाई, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको ये अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, आपको कौन सा ऑप्शन आप लेके चेक करना चाहोगे इसे। तो अगर मैं बोलूँ आप सी ले लो, तो सी से यह बन जाएगा क्या, नहीं, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, सी से बनाओगे तो क्या पता बने या ना बने, ठीक है। CH2 HCl से रिएक्शन कराओगे, मार्कोनी का रूल लगेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन हो जाएगा 3 डिग्री, तो इसलिए अपन को Cl यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है भाई, ये बन गया। अब दूसरा ऑप्शन ये वाले को चेक करो, अगर इसको लेके हम बनाते हैं, मान लो अपन ने क्या किया, इसको लिया CH3 और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, तो भाई ये भी स्टेबल यहीं कार्बोकैटायन बनेगा और यहीं पे जाके ये बन जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है भाई, ए भी दोनों सही है। चलो आगे देखते हैं, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इन द ऑर्डर एज। तो द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द कंपाउंड विल बी ऑर्डर, तो भाई एंथैल्पी ऑफ, इसमें ऑप्शन ही नहीं गिवन है, मैं कहाँ से आपको बता दूँ, ये कैंसल्ड था शायद लिखा है, तो इस क्वेश्चन को आप मिस कर सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ बताना ही नहीं था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, आपके पास अगर एल्कीन गिवन हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक एल्कीन है, ये है, ठीक है, ये H है, ये H है, एक H है, और एक एल्कीन है ये आपके पास, ये H है, ये एक H। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देख लो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जुड़े, हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो स्टेबल कौन हुआ, ये ज़्यादा हुआ। तो स्टेबिलिटी हमारा जो होता है ना, वो इन्वर्स रिलेशन रखता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, तो जो कंपाउंड गिवन होंगे आपको उनको ऐसे रिलेट कर लेना था, तो कॉन्सेप्ट आप सीख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, इसे कट क्यों ही करना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, तो इसको आपको देखना है, इज ऑब्टेन ओजोनोलिसिस कराया गया है भाई, तो ओजोनोलिसिस करा के देख लो भाई, वही करना है, इसको डबल बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा देखो ऐसे, और यहाँ ऐसे, ये ऑक्सीजन ऐसे ऐसे, और वहाँ पे ये ऑक्सीजन, नहीं भाई वो तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो, नहीं नहीं ये नहीं बन रहा है, CHO और 2 ये तो अलग, एक ही पोजीशन पे मिथाइल लग गए, नहीं नहीं ये वाला तो चेक कर लो ऑक्सीजन लगा के, तो
ये ऑप्शन ये वाला है, नहीं बनेगा। बी वाला चेक करते हैं, ऐसे ऐसे और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, और ऐसे ऐसे और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया ऐसे, तो ये भी नहीं बन रहा है भाई। दोनों किनारे पे यहाँ पे आ रहे हैं सिमेट्रिकल पोजीशन, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, दिख रहा है ना आपको। ये तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला इसको ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, तो ये बन जाएगा ऐसे और ऐसे। ओजोनोलिसिस से ये होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और ये बन गया। हाँ भाई ये सही बन रहा है, देखो आप मैच करा लो। CHO है आपके साथ, हाँ भाई ये CHO है, 1 2 3, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, हाँ भाई वही बन रहा है, और 4 5 पे फिर ये आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज सेम हाइब्रिडेशन एज कंबक्शन प्रोडक्ट CO2। CO2 में भाई क्या हाइब्रिडेशन होता है, कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें भाई देखो ESP हाइब्रिडेशन होता है ना, लीनियर शेप का होता है ये, CO2 SP होता है। तो एथेन आपके पास है, एथेन में क्या स्ट्रक्चर होगा, एथेन बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, इसमें हो जाए सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें होता है sp3। एथाइन क्या होता है, इथाइन होता है ऐसे, और इसमें हाइब्रिडेशन होता है sp, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैसे निकलता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर किसी को हाइब्रिडेशन निकालने में दिक्कत है ना दोस्तों, ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल में दोस्तों हाइब्रिडेशन 15 मिनट का वीडियो देख लेना, कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है हमारे यहाँ चैनल पे, ट्रिक एंड ट्रिप्स का, उसे देख लेना। नीट के PYQ है, कम कम क्वेश्चन है सिलेक्टेड, छोटे छोटे टॉपिक है, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से कराया गया है, तो उसे आप देखना, वहाँ पे सीखने को मिलेगा ना। थोड़ा यहाँ पे फास्ट चलूँगा, रिवीजन भी हो जा रहा है आपका, है ना, नहीं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो Z आपको पहचानना है, तो ठीक है, सिंपल है। देखो C और डबल बॉन्ड C है, और आपसे रिएक्शन किससे करा रहा है, HBr H2O2। भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाता है परऑक्साइड हमेशा। मतलब अगर यहाँ कार्बोकैटायन आप बनाओ और यहाँ बनाओ, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है एंटी, अगर ये वाला रिएजेंट गिवन हो तो आपको क्या बन जाएगा, वो Br यहाँ पे आप लगा लोगे, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बनता है। अगले स्टेप में आपको बोला था कि C2H5ONa से रिएक्शन होनी थी, है ना, इसे कराना था। तो ये भाई आपको कुछ नहीं करता है, आपको जो जैसे गिवन था वैसे लिख लो। बस आपने यहाँ पे जो C2H5 था ना, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और ये वाला यहाँ पे ऐसे करके इसे बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे अपने पास ये ऐसे था, 4 वाला कार्बन, तो ऐसे ही बना लो। कितने कार्बन थे, 4 ही कार्बन थे, है ना, और बाकी का OCC ऐसे लिख लो, जो भी था आपके पास। तो ऑप्शन नंबर आपको कोई सा दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, है ना, तो ये बना लोगे आप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। what product are formed when the following compound is treated with Pr2 in presence of FbR3। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। क्या बोला है, ये कंपाउंड है, आपको ये रिएक्शन किससे कर रहा है, Br2 और FbR3 से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो निकल के आएगा Br+ आता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण, और CH3 अपने पास ऑर्थो इफेक्ट लगाता है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये, इसके रिस्पेक्ट में भी है, और इसके रिस्पेक्ट में 2 ऑर्थो है ना। तो कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट आप बना सकते हो, इसको ध्यान से समझना। देखो पहली पॉसिबिलिटी है, आप देखो CH3 है और ये CH3 है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लगा लो पैरा पे, है ना, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, पैरा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं, तो 2 बार ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये वाला बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में बताता हूँ यहाँ पे, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, तो यहाँ पर भी आप Br को जोड़ लो, और बाकी ऐसे, तो यही 2 प्रोडक्ट बन जाएगी। कहीं ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, कहीं पे है ऐसा, C में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग
कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ईजिली। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ईजिली कौन नहीं जाता है? नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि भाई देखो नाइट्रोबेंजीन आपके पास ये नाइट्रोबेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करता है? डिक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल भाई कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे डिक्रीज कर देगा, ये -I और -M इफेक्ट लगाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक मतलब भाई सिंपल बताया, जहाँ पे sp3 दिख जाए, ये sp3 दिख गया साफ साफ, ये तो सेकंड लिया करो आंसर सॉल्व करने में, डी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? CH H2SO4 विल नॉट गिव, कौन सा गिव टेस्ट नहीं देगा? तो आपके पास मैं अगर एक चीज़ बता दूं इन्फॉर्मेशन के तौर पे, तो जो अपने पास एसेटल्डिहाइड होता है, ये एसेटल्डिहाइड ही तो है, क्या है? एसेटल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखिए, डज नॉट गिव विक्टर मेयर टेस्ट। अल्कोहल में आप पढ़ते हो विक्टर मेयर टेस्ट, क्योंकि ये अल्कोहल ही तो बनाएगा। अगर ये यहाँ पे टूटेगा भाई तो क्या बना लेगा? OH बना लेता है ना, OH बना लेगा, और फर्दर इट ऑटोमराइज हो जाएगा तो क्या बना देगा? C1 2 3 डबल बॉन्ड आपको यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चलाता है ना। तो एसिटल्डिहाइड यही तो बना, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यही एसिटल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है? विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? C। तो प्रोडक्ट विल नॉट गिव, टॉलेंस टेस्ट देगा, एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है भाई, और ब्रैडिस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट हाँ देता है, आइडोफॉर्म सब पता है ना, I2 और NaOH के बेस होता है। तो और आपको ऐसे गिवन हो CH3 गिवन हो, तो हमेशा CH3 अगर है कीटोन के बगल में तो आइडोफॉर्म देता है। ठीक है, टॉलेंस से एल्डिहाइड देता है। बाकी एक्सेप्शनल केसेस हैं वो अलग से वीडियो बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटाइन? ठीक है, ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटाइन। तो ये भाई कौन सा रिएजेंट होता है? यही वाला रिएजेंट होता है, ब्यूटाइन और 2-ब्यूटाइन भाई यही टेस्ट करेगा, है ना, सिंपल से पता है। ये आपको NNH2, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बर्क रिडक्शन ऊपर वाला यहाँ पे था, तो मेजर एंड माइनर H2। तो भाई मेजर और माइनर आप कौन बनाओगे? तो ये सिंपल क्वेश्चन ये भी है आपके पास है, ये एल्कीन है, एडिशन ऑफ वाटर कराओगे तो यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, है ना। और जैसे आपने कार्बोकेटाइन अगर यहाँ पे बना दिया, तो भाई कार्बोकेटाइन ये बना, ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। फर्दर ये रीअरेंजमेंट करेगा, अभी बताया, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये कार्बोकेटाइन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 मिथाइल हो जाएगा, और अब जाके यहाँ पे H2O यहाँ पे अटैक करेगा, और आपके पास क्या बना लेगा? OH और OH। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? कहीं पे दिख रहा है? CH3 CH2 यही दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, द सेट ऑफ रिएक्शन एथाइल बेंजीन यील्ड अ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये तो सिंपल ही रिएक्शन है, इसमें भी कुछ नहीं करना। पहले स्टेप में मान लो अगर आपके पास ये गिवन है, तो ऑक्सीडेशन कर देता है KMnO4 क्या कर देगा? KOH ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? कि आपके पास बस हाइड्रोजन होना चाहिए, वहाँ पे आपको कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड बना देगा। ठीक है, और आपके पास क्या होगा फर्दर अगर इसका रिएक्शन आप Br2 और FeCl3 से, तो यहाँ पे Br+ इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ देता है। तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे आप जोड़ दो COOH और Br को आप यहाँ पे जोड़ दोगे, है ना। अगले स्टेप में आपको C2H5OH गिवन था H+ के प्रेजेंट में, है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड होता है यहाँ पे एस्टर बन जाता है और कुछ नहीं करता है ना। ये Br+ और वहाँ पे आपके पास जो बेंजोइक एसिड गिवन था C∠O C2H5, कहोगे कैसे बना? तो दोस्तों ये ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे ये COOH है और यहाँ पे इसको जब ओपन करके लिखते हैं अपन
तो OH था ऐसे। ये होता है क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पे अटैक करेगा, ओपन जाएगा, नेगेटिव आएगा, वापस आएगा, ये H+ ले लेगा तो H2+ ये बाहर निकाल देगा लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। तो आप गेस कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऐसा कहीं पे दिख रहा है, डी दिख रहा है, सही हो गया। आगे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ टोल्यून विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y। दस X एंड Y आर, ठीक है, X एंड Y आर क्या थे। द रिएक्शन ऑफ टोल्यून, टोल्यून क्या होता है आपको तो यही आना चाहिए सबसे पहले। ये टोल्यून होता है, Cl2 और FeCl3 से रिएक्शन कर रहा है, हाँ ठीक है। तो भाई टोल्यून क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I और +H इफेक्ट लगा रहा है, तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ देगा, क्लोरीन को Cl को यहाँ जोड़ देगा और Cl को एक बार यहाँ पे जोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब बोला है कि आपको टोल्यून का मोनोक्लोरिनेशन भी करा है, Cl2H/μ। मोनोक्लोरिनेशन तो क्या बनेगा भाई, तो एक्सेस गिवन है क्या, एक्स गिव एफिशिएंट पर 10 X एंड वाई, तो मोर एक्सेस गिवन होता है इन जनरल, तभी भाई अब वो करते हैं अपन CH2 और Cl बन जाएगा, और फिर से यहाँ पे Cl2 एक्सेस गिवन होना चाहिए इसे था, तो ये इसलिए अपने पास यहाँ पे CH Cl2 और एक बार और Cl2H/μ गिवन होता, तो यहाँ पे Cl3 बन जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भाई, ऑर्थो पैरा, ये तो दिख रहा है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ठीक है। ऑर्थो पैरा और किसी में नहीं था, चाहते तो एक ही ऑप्शन इसी से टिक कर सकते थे, बाकी आपको ट्राईक्लोरोबेंजीन इसमें एक्सेस में देना चाहिए इसे मेरे हिसाब से, तब ये सही होता है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो भाई लिक्विड हाइड्रोकार्बन ये सिंपली क्रैकिंग जो होता है ना, उससे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, गैसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो जहाँ पे रिपल्सन का मो ज़्यादा स्टेबल, तो भाई अब देखो ये तो भाई बगल बगल है, बल्कि ग्रुप अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे देखो बी वाले में हल्की ग्रुप है थोड़ा सा कम, ये तो भाई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, ये तो हटा ही दो, दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ये तो आपस में बहुत दोनों बल्कि देख रहे हो, सारे ग्रुप बल्कि पास पास। यहाँ पे तो ऐसा नहीं, ये देखो थोड़े से दूर दूर भी हैं, तो ये स्टैगर टाइप बन रहा है, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर फॉर एथिलीन ग्लाइकॉल इज मोस्ट स्टेबल। तो भाई कभी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे देखो OH OH के बीच में H बॉन्डिंग होता है, तो उस केस में आपका गॉच वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो उस केस में आप बता सकते हो गॉच वाला ज़्यादा स्टेबल है। अब ध्यान देना, कहोगे सर ये बगल में ये अच्छे से नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गॉच क्या होता है मैं आपको बता के दिखाता हूँ, सॉरी देखिए, गॉच कन्फर्मर क्या होता है, ये बना तो है OH बना है, देखिए यहाँ वाला जो है ना इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो हमेशा गॉच कन्फर्मर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ज़्यादा स्टेबल होगा गॉच, ये बगल वाला, अदरवाइज अनस्टेबल, ठीक है। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, NH2 होता तो भी स्टेबल हो जाए, जैसे NH2 होता, फ्लोरीन होता तो भी आपके पास स्टेबल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन रिएक्ट्स विथ CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। तो भाई बेंजीन ठीक है, ये तो सिंपल है, बेंजीन क्या बोला है, किससे रिएक्शन के लिए बोला है, CH3 और Cl एनहाइड्रस AlCl3, कितनी बार रिएक्शन देखा, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर अटैक करेगा और ये यहाँ पे कार्बो घटाना चाहेगा, इसे बाहर निकालेगा तो CH3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और बेंजीन को आप जोड़ लो, किसी पोजीशन पे जोड़ लो CH3 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये बन गया टोल्यून। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है आपको, टोल्यून ये दिख रहा है, ये टोल्यून का स्ट्रक्चर है ना, प्रोडक्ट बन गया। ये देख लो, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2C5, ये तो इससे ईजी क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं भाई, देख लो तो C2C5, यहाँ पे क्या है भाई C2SP, पहले ऑप्शन तो कट कर दो, है ना, यस, यहाँ पे क्या दिख रहा है sp3 C3 sp3 भाई, साफ sp3 कहीं दिख रहा है दूसरे पे, ये दिख रहा है sp डी, सही, आगे बढ़ो, लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिग्मा बॉन्ड लोन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर।
तो सिस ट्रांस आइसोमर होने के लिए कौन सा ये सही होगा। तो देखो ब्यूटेनॉल देख लो, कंडीशन क्या होता है आइसोमेरिज्म होने के लिए, ए बी सी डी। तो ए शुड नॉट इक्वल टू बी, सी शुड नॉट इक्वल टू डी, तो वो सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं, सिस ट्रांस, या इसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बस ये देख लो, ब्यूटेनॉल बना लो, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल OH। ये तो भाई एल्कीन, यहाँ पे तो होगा ही नहीं सिस ट्रांस। 2 ब्यूटाइन बना लो, ब्यूटाइन वाला भी नहीं होगा, आप वैसे ही साफ साफ दिख रहा है, पर आपको बना के मैं बताता हूँ। ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन है ना, 2 पे ब्यूटाइन, 1 2, 2 पे ब्यूटाइन है। तो भाई एल्कीन इसमें भी नहीं होता है, एल्कीन होना चाहिए मैंने जो बताया। ब्यूटेनल भी नहीं होगा, 2 ब्यूटीन बना लो, तो 2 ब्यूटीन। तो भाई ये H है, ये H, देखो ये H है भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मैंने वीडियो बनाया, देख लेना, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, तो ये D वाला सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग, तो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आपसे भाई। 2008 का क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 3 एंड 5। 1 3 5 इस पे क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। 3 पे क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, sp3 हो जाएगा। और क्या है, ठीक है, sp3 sp3। और क्या पूछा, 5 पे भी पूछा है। 5 पे क्या है, sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। तो ये D सही हो गया। ये वाला देख लो, ए प्रीडोमिनेंटली HBr। तो ये HBr रिएक्शन करेगा, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अच्छा, रीअरेंजमेंट भी होगा दोस्तों, फिर से देखना, ये कार्बोकैटायन बना और फिर से अपने पास कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, ये मिथाइल उठ के यहाँ जाएगा, कार्बोकैटायन उठ के यहाँ आएगा। ओके, हमेशा याद रख लेना, रीअरेंजमेंट को कभी भूल मत जाना। तो ये कितने डिग्री था, ये 1 डिग्री था, यहाँ पे CH2 2 डिग्री था, 1 डिग्री था, गलत, साफ साफ लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखो, क्या ही है यार। हाँ देखो, साफ साफ लिख लेता हूँ, C और H है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, तो HBr है, तो कार्बोकैटायन यहीं भी बनेगा, ये तो अंडरस्टूड था। ठीक है, बना लिए, CCH, कार्बोकैटायन। अब रीअरेंजमेंट क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा। कभी हाइड्राइड मेथाइल ऑर्डर होना, हाइड्राइड फिनाइल होता है, फिर मेथाइल होता है, ये शिफ्टिंग का ऑर्डर याद रख लेना। ठीक है, तो हाइड्राइड उठ के यहाँ जाएगा और कार्बोकैटायन उठ के यहाँ आएगा। तो ये उठ के भाई ये ऐसे ही रहेगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे आ गया और हाइड्रोजन वहाँ चला गया। तो अब जाके Br यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो Br आपको यहाँ पे जोड़ देना है, Br, बाकी जो जैसे था वैसे लगा लो, C। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको सही, यहाँ पे D सही दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता है भाई, मैं थोड़ा राइटिंग रफ लिख दे रहा हूँ तो आप समझ जाना। विच कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला C5 एसीटोन यील्ड करेगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, एसीटोन कौन यील्ड करेगा, एसीटोन का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको आना चाहिए, CH3 C डबल, इसी से हिंट मिलता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो एसीटोन आपको यही होता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यील्ड एसीटोन, ओजोनोलिसिस कराना है, तो आपको ऑप्शन चेक करना है भाई। 2 मिथाइल ब्यूटीन से मैं चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मुझे लग रहा है, जैसे अभी लास्ट वाले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग नहीं किया था अपन 2 मिथाइल ब्यूटीन, तो वैसा ही लग रहा है, इसलिए हमने, तो 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल लिख लिया। बाकी आप चारों ऑप्शन को चेक कर लेना आपको अगर डाउट लगे तो। और 2 मिथाइल है, 1 2 ब्यूटीन, 2 पे ब्यूट भी है। ठीक है, ओजोनोलिसिस अगर आप करते हो O3 और जिंक, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, तो बन गया, देखो ऐसे ही मैंने बोला था ना, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ये बन गया एसीटोन, हो गया ऑप्शन D सही। कुछ सोचना ही नहीं था, एसीटोन बस देखना था। प्रेडिक्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या बनेगा इसमें। देखिए, आपको क्या गिवन है, HCl
और क्या गिवन है, बोरेन टाइप का बी नहीं है भाई, आपको बताता हूँ मैं क्या गिवन है, सी और सी गिवन है, ठीक है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन विथ 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन बना लिया और इसका रिएक्शन कराना है, तो 1 ये ब्यूटाइन है और आपको क्या बनाना है, इसका रिएक्शन कराना है ना, CH3 HCl HCl C, ठीक है, इसका रिएक्शन कराना था। एक कुछ थोड़ा सा मिस्टेक सा लग रहा है इसमें, देखते हैं, मिस्टेक कुछ नहीं है, मिक्स करके लिख दिया था। तो HCl का रिएक्शन कराओगे तो सिंपल है भाई, ये कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा स्टेबल 2 डिग्री, तो आप वहाँ को Cl को जोड़ लेना था, है ना। 3 कार्बन था भाई, तो Cl यहाँ पे जोड़ लिया आपने, ठीक है, ये बन गया। आपको फिर से गिवन था HI गिवन था, देखो HI भी ये लिखा है, शॉर्ट में लिखा था, तो HI गिवन था, तो फिर आपको कार्बोकेटायन कहा, ये एक बॉन्ड और टूटेगा ये वाला, और कार्बोकेटायन यहाँ स्टेबल बनेगा 2 डिग्री, तो आपके पास Cl और I और यहाँ पे C बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा दिख रहा है, C दिख रहा है, ये सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल नहीं था जिसकी वजह से दिक्कत हुई, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल रिएक्ट फास्टर विथ H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो भाई रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है ना, हाइड्रोजिनेशन, वो इन्वर्स टू दी स्टेरिक फैक्टर होता है, क्या होता है, स्टेरिक, बस इसी बात पे डिपेंड करता है एक। तो कौन सा रेट, ये देख लो यहाँ पे भाई, और सिस एल्कीन का हमेशा ज़्यादा होता है ट्रांस एल्कीन से, ये भी याद रखेंगे। तो देखो इनमें तो भाई ये तो कभी हो नहीं सकते 3 बल्कि 4 बल्कि ग्रुप, इन दोनों में कंपटीशन है 2। तो यहाँ पे देखो भाई, आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला थोड़ा दूर दूर है और ये वाले थोड़े थोड़े पास पास है, तो कहाँ है स्टेरिक ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये रेट फास्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब बी नहीं हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, कि बी आप मत कर देना, ए वाला, ठीक है। ये वाला देख लो, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई इसमें, देख लेते हैं, देखो एल्केन एल्काइन गिवन है, इसमें डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, जो अभी तक तो एल्कीन में कराया था आपने, हाइड्रोलिसिस भी कराना है वर्कअप के लिए, ठीक है। तो इसमें डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, कभी अगर अल्काइन गिवन हो तो अल्काइन को तोड़ के, यहाँ पे आप ऐसे मत तोड़ने लगना, ठीक है। तो यहाँ पे डाई कार्बोनिल कंपाउंड आप बना देते हो, ये बस होता है मैकेनिज्म के थ्रू, आप देखो। और यहाँ पे आपको बोला था कि हाइड्रोलिसिस भी कराना था H2O के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान देना आप। तो जब हाइड्रोलिसिस आप कराओगे ना दोस्तों, तो इधर देखो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं 3, और इधर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो इधर 2 कार्बन का आप एस्टिक एसिड बना लो, 2 कार्बन का, और इधर 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन थे, 3 कार्बन का आप एसिड बना लो, बस, और कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडाइज आपको करना था हाइड्रोलिसिस के रूप में, ठीक है। हिंट यही था, 2 कार्बन इससे थे, इधर 3 कार्बन थे, तो उतने कार्बन का एसिड बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको बेंजीन और AlCl3 की रिएक्शन करानी है तो आप क्या बनाओगे, तो देखो, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एथाइल बेंजीन। एथाइल बेंजीन आपको बनाना था, तो बेंजीन, एथाइल बेंजीन का तो स्ट्रक्चर ही पहले आना चाहिए, ये बनाना था। तो आप कैसे इसे बना सकते हो, तो हमें कुल मिला के आपको अगर चाहिए एथाइल बेंजीन बनाना था, तो कैसे, कहने का मतलब है आपको इलेक्ट्रोफाइल जो रहा होगा वो ये रहा होगा, सॉरी, जो इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा वो ये रहा होगा, यही तो जाके जुड़ा होगा यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो ये कहाँ पे बनेगा, तो ये हमें पास 2 कार्बन का देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तो ये वाला देखो, सी वाला देखो एल्कीन था, और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 था, वैकेंट ऑर्बिटल था, ये बॉन्ड यहाँ पे आपस में इससे अटैक करता है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बना लेता। तो यहाँ पे अपने पास जो मैं चाह रहा था वही बनेगा, और ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा एथाइल बेंजीन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। प्रोपीन का रिएक्शन ये तो बार बार कर लिए आप, SBr और एंटी मार्कोनी का रूल ये फॉलो करता है।
करता है, मतलब जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप सिंपली क्या करना था, Br को यहाँ पे जोड़ लो, है ना। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 2 3 एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, यही हो जाएगा डी। IUPAC तो आपने पढ़ाई है, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर हम पहुँचा है 57 नंबर है ये भाई, कौन सा 57 नंबर। देखो, द कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ NaIO3 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 क्या बनाएगा। तो ये भी रिएक्शन एक अलग ही रिएक्शन है, आपको सिखा देता हूँ कैसे बनता है। कभी इसको ब्रेक करके बनाते हैं ना, NiO4 और KMnO4 अगर गिवन हो तो रिएक्शन में क्या होता है भाई, ये ब्रेक करके आप क्या बनाते हो, ये डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो, और ब्रेक करके भाई आप यहाँ पे ऑक्सीजन कीटोन लगा लो, और ये वाला जो था ना इधर यहाँ पे, ये 2 कार्बन का एसिड बना देना हमेशा। ऐसे ही अगर गिवन हो तो 2 कार्बन का आप एसिड बना दो इधर, और इधर ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। तो याद रख लेना, ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पे रेयर होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन भी होता है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको कौन सा कराएगा। तो देखो, Cl2 बॉइलिंग, सॉरी, देखो अगर Cl2 बॉइलिंग है, ठीक है, तो Cl2 बॉइलिंग हमारे पास क्या बनाता है, यहाँ पे जो टॉल्यूइन है आपके पास, ये क्या कर लेता है, अगर इसे बॉइलिंग मतलब एक तरीके से हीट है, तो हीट अगर आप करो या बॉइलिंग आप लिख लो, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा फ्री रेडिकल बनता है। रेडिकल कौन बनेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये टूटेगा और ये रेडिकल बन जाता है, और एक H यहाँ पे बाहर निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, आगे जाने की प्रोडक्ट जाने के बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं, और जो Cl था आपके पास अगले स्टेप में Cl आके यहाँ पे जुड़ जाता है, तो वही बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्या था, एनिलीन था। एनिलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन था और नाइट्रोबेंजीन था। तो भाई ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये घटा रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो थर्ड वाला तो सबसे लीस्ट हो जाएगा, कहाँ पे गिवन है, देखो थर्ड वाला सबसे लीस्ट यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पर तो सेकंड वाले को दे दिया, नहीं भाई थर्ड वाला लीस्ट ही होना चाहिए। और फर्स्ट वाला ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये कुछ नहीं लगाएगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। व्हेन CH2Cl2 इज ट्रीटेड विथ NaNH2 फॉर्म, क्या फॉर्म होगा भाई, तो ये तो सिंपल ही था, C और क्या है Cl2 है, NaNH2 है। तो भाई देखो एक बार ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है, तो एक बार निकालेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक Cl को बाहर निकालेगा, तो एक बार डबल बॉन्ड आ गया, और एक Cl अभी और है, फिर से यहाँ पे था, फिर हाइड्रोजन को ये निकाल यहाँ आएगा और इसको बाहर निकालेगा, तो भाई 2 क्लोरीन था तो दोनों को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल यूजिंग Al2O3 विच इज इफेक्टिव फैक्टर, ठीक है। तो भाई टेम्परेचर मेन चीज़ होता है, एल्कीन और Al2O3 का ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टेम्परेचर आपको मेन फैक्टर होता है, ठीक है। और आपको वो भी सिखा दूँ रिएक्शन में क्या होता है, तो COH आप ले लो, और Al2 NCERT का है ये 620 केल्विन पे ले लो, तो यहाँ पे -H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है, और आपको एल्कीन बन जाता है, ठीक है, ये वाला, तो ये हो जाता है टेम्परेचर फैक्टर। नेक्स्ट वो द करेक्ट SD ऑर्डर, करेक्ट SD ऑर्डर भाई वही NO2 है, कार्बन आयन बना लो, यहाँ बना यहाँ बना यहाँ बना, जो कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना SD, तो ये -I-M से स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो कार्बन आयन की एसिडिटी भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए थर्ड वाला ज़्यादा, तो एक ही ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, तो कंपाउंड तो गिवन ही नहीं है भाई इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मान लो मैंने क्या बोला है, सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगर मान लो एक आपके पास यहाँ पे क्या है CH3 है, और एक आपके पास यहाँ पे है NO2 है, तो यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये हो जाएगा।
इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टॉल्यूइन कैन बी प्रिपेयर्ड भाई, टॉल्यूइन किससे प्रिपेयर्ड होगा भाई, सिंपल पहला ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ इसमें कि एक बेंजीन है, बेंजीन आपके पास ये गिवन है, टॉल्यूइन क्या है CH3Cl है भाई, ये कार्बोकैटायन बन के निकल जाएगा, यहाँ पे ये टॉल्यूइन है, मतलब ये इसके अटैक कर लेगा। अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है, मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट टू प्रोपेनल, तो कौन सा रिएजेंट है जो प्रोपीन को प्रोपेनल में कन्वर्ट करेगा। तो देख लेते हैं भाई, प्रोपीन ये है और प्रोपेनल हमें कन्वर्ट करना है। प्रोपेनल मतलब समझ रहे हो ना, ऑल है तो OH में, तो भाई यहाँ पे B2H6 से एंटी मार्कोनी का रूल हमेशा फॉलो करता है, लिख लेना। यहाँ पे कार्बोकैटायन लेस स्टेबल बनेगा तो इसलिए यहाँ पे OH को जोड़ देगा, तो ये ऑप्शन नंबर B हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, विच इज मैक्सिमम स्टेबल कौन है, तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो भाई, 1 ब्यूटीन इसमें बना है, सिस 2 ब्यूटीन है भाई, सिस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है, और डी क्या है, ऑल है सेम स्टेबिलिटी। नहीं भाई, ब्यूटीन आपके पास ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, और सिस 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन है भाई, तो सिस है मतलब ये और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये हो जाएगा। तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, लेकिन यहाँ स्टेरिक कम है, तो इसलिए ट्रांस वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन कम है। 2 ब्यूटीन सोर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ पे होता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है भाई, तो ये हो जाएगा। डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ एथेन, तो भाई डाइहेड्रल एंगल स्टैगर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया था आपको, ये पीछे वाले क्वेश्चन बताया था ना भाई, ये H है, ये H है, ये आपके पास कैसा होता है, ये आपके पास इक्लिप्स होता है, इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो, यही इनके बीच डाइहेड्रल एंगल होता है, तो 60 डिग्री आप रोटेट कर देते हो तो आपके पास ये H यहाँ चला आता है ना, तो ये होता है कितना होता है 60 डिग्री, तो यही हो गया C ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, when acetylene is passed through dilute H2SO4 in the presence of HgSO4 the compound form। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर पहले बना लो, यही एसिटाइलिन है, H2O और किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 से रिएक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे भाई क्या बन जाएगा, वही है, आपको एक बॉन्ड तोड़ना है और OH को लगा देना है, फिर ये टॉटोमराइज हो जाता है 1 2 3, तो आपको क्या कर देना है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाना है और ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया है, एसिटल्डिहाइड, एक ही हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बिसाइड AlCl3 द अदर रिएक्टेंट्स आर, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अदर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ये तो वही पुराना है भाई, एल्काइलेशन बिसाइड्स AlCl3, तो भाई ये CH3 है, कार्बोकैटायन बनेगा बाहर निकल जाएगा, बाकी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यही पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही है। प्रीवियस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी मोस्ट इजली अटैक्ड बाई एन इलेक्ट्रोफाइल, तो जहाँ ये देखो OH है, कैसा है, प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, Cl है, -I और प्लस MF लगा रहा है, वो भी -I डोमिनेट करता है, ये +I और +AH लगा रहा है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट कंपैटिबल विथ एरीन्स, ठीक है, तो भाई एरीन्स अपने पास अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जाता है। ठीक है, तो अपने पास ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये एरीन जो होता है कहाँ गया, एरीन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक बोला है, तो यही नॉट कंपैटिबल बोला है, तो ये हो जाएगा, है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 2 ब्रोमो पेंटेन इज हीटेड विथ पोटेशियम एथॉक्साइड, ठीक है, 2 ब्रोमो एथेन, तो बना लो जो भी बना, आपके ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो पेंटेन है, 5 कार्बन है, तो ब्रोमेन ये बना लो, किससे बोल रहा है, सोडियम पोटेशियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड क्या हो जाएगा, C2H5, ओके, ठीक है, ये हो गया। तो कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे ये बेस होता है ना भाई, ये बेस है, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन किधर से करेगा आप ध्यान देना, ये 0 पोजीशन अल्फ़ा, ये बीटा,
तो ये बेस सी हाइड्रोजन हमेशा बीटा हाइड्रोजन के लिए ये 0, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, तो यहीं इसलिए क्योंकि वहाँ उस हाइड्रोजन को निकालता है जहाँ से मोस्ट स्टेबल एल्कीन बने, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, मोस्ट स्टेबल जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास देखो यहाँ पे ये 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो यही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांस टू पेंटीन बनेगा, है ना। 1 2 3 4 5, तो ये पेंटीन बन गया भाई, ठीक है। ट्रांस से नहीं मतलब है, बाकी का ऑप्शन देख के आप चेक कर सकते हो कि इसमें ही एक पेंटीन बन रहा है, 2 पेंटीन करके बन रहा है, बाकी में तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है ना। और हमेशा ट्रांस क्यों बनेगा, क्योंकि स्टेरिक कम हो सके। ट्रांस मतलब समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे इथाइल ऐसे और यहाँ पे ऐसे, स्टेरिक रिपल्सन कम है, इसलिए ट्रांस बनेगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रेडली गिव अ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन अ गुड यील्ड, ठीक है। तो गुड यील्ड में हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट कौन सा है जो देगा। तो सिंपल सा है, इसमें आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हाइड्रोकार्बन हमेशा जो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होता क्या है, आप इसको ब्रेक करते हो, याद है आपको कैसे करते हो, यहाँ से ब्रेक होता है RCOO माइनस और K प्लस बनता है, ये एनोड पे बनता है ना। और आपको कैटायन जो बनता है वो कैथोड पे बनता है। तो लास्ट में आपके पास ये फिर से ब्रेक होता है, रेडिकल बनता है और R से R जाके जुड़ जाता है, मतलब ये कपलिंग रिएक्शन हो जाती है, R से R बन जाता है। तो गुड यील्ड जो होता है ना भाई दोस्तों, वो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में ही बनता है, इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो डायरेक्ट कभी आपको ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन हो तो आपको ये ब्रेक करके यहाँ पे R से R को जोड़ देना है। मैं ये मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बता रहा क्या होता है, वो अलग चीज़ है। मैकेनिज्म अगर करना चाहो तो वो भी बता सकता हूँ। आप क्या होता है, RCOO माइनस प्लस K प्लस बनता है। फिर अगले स्टेप में आपको जो ये एनायन बना है इसको ऐसे लिखो, RCOO माइनस O माइनस, ये ब्रेक होता है रेडिकल और यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है। और आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं और R प्लस R रेडिकल बनता है और आपके पास R से R बन जाता है, क्विक रिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट ये वाला हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है भाई। हाइपोक्लोरस एसिड मतलब क्या होता है, HOCl है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ध्यान देना, C और C। तो आपके पास सबसे पहले एसिड भी था हाइपोक्लोरस एसिड, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा OH और Cl बन जाएगा, है ना। सोडियम का NaHCO3 आप ले लोगे तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, NaHCO3, ये एक तरीके का बेस का काम करेगा। तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल टाइप रिएक्शन हो जाएगा, तो COH CH2 और COH2 बना देगा। तो ठीक है, आपके पास जो M होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, वो आपके पास CCl और COH होना चाहिए, ठीक है भाई M, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा। मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में करके बता दिया ये वाला रिएक्शन। पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, Cl आता है फिर OH आता है ना। तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, तो आपके पास M एक हिंट मिल गया कि एडिशन रिएक्शन की तरह। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही यहाँ पे दिख रहा है, B हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, B कहाँ से हो जाएगा, ये वाला बनाना था ना, तो D हो जाएगा ना। D बन रहा है CCl और COH NaCH3, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गेस क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एन एल्काइन इज ड्यू टू, सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन क्या होता है, 1 सिग्मा होता है CC और 2 पाई CC होता है ना। तो ये होता है 1 सिग्मा और 2 इसके कारण एल्काइन, एल्काइन यही होता है ना भाई। तो इसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई, 1 सिग्मा होता है 2 पाई होता है, इसी के रीजन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द कॉमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोर डिजायरेबल। तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो इंक्रीज करता है ऑक्टेट नंबर। मैंने क्या बोला, ब्रांच जो होता है हाइड्रोकार्बन वो ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करता है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करता है तो अपने पास क्या होता है, फ्यूल हमारे पास फ्यूल अच्छा बनता है, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो वो बेटर फ्यूल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफिलिक, वही करेक्ट रिएक्शन एकदम सिंपल।
कैसे करना है कि OCH3 प्लस एम इफेक्ट लगाएगा और ये माइनस आई माइनस एम। देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका रेट ए वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ए का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन, तो क्या है, एन ब्यूटेन, हाँ एन ब्यूटेन है। तो भाई एन ब्यूटेन कितनी बार पढ़ोगे, एक ऐसे ऐसे बना लो, तो 1 2, तो ये फ्रंट है और ये बैक है, तो फ्रंट वाले को आप ऐसे करो, ऐसे बना लो, और ये CH3 है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन को हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। और बैक वाले को भी आप बना लो, तो बैक वाले को आप बनाना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 इधर लगा हुआ है, बैक कार्बन है ना, CH3 इधर है और 2 हाइड्रोजन को आप ऐसे लगा लो, ठीक है। तो भाई ये स्टैगर्ड वाला हमने इसलिए बनाया क्योंकि रिपल्सन कम हो सके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो यही वाला स्टेबल होता, तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ इस साइड पे नहीं लगाया है। तो अपने पास स्टैगर्ड वाला ही स्टेबल होगा अगर जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो वहाँ पे गॉच वाला हो जाता ना, पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ क्लोरीनेशन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो FeCl3 के केस में भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, Cl+ यहाँ से निकल के आते हैं। अभी क्वेश्चन किया नहीं था, Cl+ आके आते थे, तो ये Cl+, ठीक है। द रिएक्शन CH3HBr यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कभी एल्कीन का रिएक्शन HBr से होता है तो एडिशन रिएक्शन होता है, नोट करके लिख लेना, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट भाई। तो 1 ब्यूटेन में डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू क्या होना चाहिए, 0। तो ट्रांस ब्यूटीन साफ साफ दिख रहा है, अगर आप बनाओ तो ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक कैसे जा रहा है, एक कैसे जा रहा है, तो एक दूसरे के रिजल्टेंट को 0 कर देगा, तो ट्रांस इसका D सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, द एल्कीन reacts readily with B2S6 and the product on oxidation with alkaline hydrogen peroxide produces, ठीक है। तो सिंपल है ये भी। अब देखो RCH2, मैंने आपको द एल्कीन RCH2 रिएक्ट्स रेडली, ठीक है, RCCBH2 से रिएक्ट कर रहा है ना, तो क्या बना लेगा, एंटी मार्गोनिका रूल आपको याद है, फॉलो करता है, तो RCC और यहाँ पे अपने पास हो जाता है B बना लेगा, है ना। और फिर अगले स्टेप में क्या था, परऑक्साइड लेता है H2O2, तो एंटी मार्कोनी फिर रूल को फॉलो करेगा, तो RCC मतलब इस वाले पे आके जोड़ दिया, तो H ये बनेगा, तो मतलब एंटी मार्कोनी। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपको ऐसा है, एंटी मार्कोनी, ये D सही है। आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं था, बस D ये देख के ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे OH को जोड़ देना था, बस सिंपल है ना। तो ये हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखो क्योंकि नीट में टाइम कम होता है दोस्तों। तो वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिका ऑफ एडिशन, तो भाई एंटी मार्कोनिका ऑफ एडिशन कहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिका ऑफ एडिशन, तो भाई पेंटोइन में भी हो सकता है, प्रोपीन में भी हो सकता है, ब्यूटोइन में, ब्यूटोइन 1 2 और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो दोनों तो आइडेंटिकल हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक आपका लोचा ही नहीं, तो C सही हो जाएगा। इसमें आप बना लो चाहे तो, देख लो 5 कार्बन, इसमें तो लोचा आ जाएगा, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पे ये कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, प्लस I लगा रहा है, यहाँ पे ये 2 कार्बन अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे देखो इधर भी आइडेंटिकल, इधर भी आइडेंटिकल, बाकी सब में ऐसा आएगा, इसलिए C ही सही हो गया, ठीक है। द रिएक्टिव स्पीसीज इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भाई NO2 बनता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, हो गया ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और आपके पास क्या था, द रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट है जो अल्काइन में इसको चेंज करेगा, तो भाई KOH एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन हो जाता है इसमें, ठीक है। ये KOH रिएजेंट, KOH ले लोगे, एक बार ये H निकालेगा, यहाँ आएगा, फिर एक Cl को निकालेगा, अभी पीछे तो किया, फिर फिर KOH लोगे, फिर उसे निकालेगा, एल्काइन बनाएगा, तो ये तो पीछे वाला ही रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिव्स प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटाइन का आप रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है।
तो कर लो भाई 2 ब्यूटाइन का रिएक्शन। ये है 2 ब्यूटाइन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बर्क रिडक्शन ट्रांसएल्किन में चेंज कर देगा। तो ये ट्रांसएल्किन क्या हो गया, ट्रांसएल्किन। अभी तो बताया बर्क रिडक्शन, ट्रांस कौन सा हो जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन। ठीक है, सही है भाई। नेक्स्ट, अ कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ NaNH2। ठीक है, टू गिव सोडियम साल्ट आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो भाई आइडेंटिफाई द कंपाउंड कौन सा है, NaNH2 से एल्केन ही है भाई, एल्काइन, क्योंकि ये Sp है और ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है और ये NaNH2 एक बेसिक है। तो ये इसको ले लेगा और यहाँ पे ये बनाएगा। ठीक है भाई, यही रिएक्ट करता है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम इन द एल्केन हैज़ द ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम इन द एल्केन्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री हो जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन वाले का हमेशा रिएक्टिविटी हाइड्रोजन देखना, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन जैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। विच इज करेक्ट सिंबल ऑफ रिलेटिंग टू केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। भाई केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये वाला होता है ना, केक, याद रख लेना। और लास्ट क्वेश्चन, द रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन ड्यू टू। भाई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके कारण होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। कब क्वेश्चन पूछा, 1993 में। तो देखो ये भाई ओवरलैपिंग कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ऐसे ऐसे sp2 होता है ना ट्राइगोनल, और इनका ओवरलैपिंग ऐसे हुआ रहता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे। तो ये इनका पाई बॉन्ड बनाता है लेटरल ओवरलैपिंग से, और इनका भाई आपस में ये क्या बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो आप बोल सकते हो कि साइड वाइज ओवरलैप ऑफ 2, ये p ऑर्बिटल है, तो साइड वाइज ओवरलैप, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल डंबल शेप का वाला है भाई, तो यहाँ से वो होता है, तो D सही हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा, सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन अमंग द फॉलोइंग। तो बेंजीन के लिए कौन सा सही है, तो देयर इज, हाँ बेंजीन तो पहले बना लो, अब देख लो भाई। बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन इजली अंडरगो एडिशन, नहीं भाई, देयर आर 2 टाइप ऑफ C डबल बॉन्ड इन C सिंगल बॉन्ड, नहीं भाई, ये C डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड। देयर इज साइक्लिक डी लोकलाइजेशन, हाँ पाई इलेक्ट्रॉन देखो, डी लोकलाइजेशन साइक्लिक में C सही हो गया। एसाइटिलीन हाइड्रोजन आर एसिडिक बिकॉज, भाई sp होता है वहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH बॉन्ड, एसाइटिलीन इज नियरेस्ट 50%। अरे सीधी सी बात है, एसाइटिलीन बनाओगे भाई तो ये है sp में परसेंटेज करेक्टर कितना है, 50% होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये ज़्यादा है, घुमा फिरा के लिखा है और कुछ नहीं, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, विच इज मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश अमंग द फॉलोइंग। कौन सा रिएजेंट है भाई, तो अमोनिकल्स किसको, कंपाउंड 3, विच इज़ मोस्ट सुटेबल अमंग डिस्टिंग्विश कंपाउंड 3, कंपाउंड 3 ये है। हाँ भाई, तो अमोनिकल, हाँ हाँ, रेस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, कौन सा है इसके लिए आपको कंपाउंड, तो ऑप्शन इसमें नहीं गिवन है, ऑप्शन आपको गिवन था, रीजेंट तो देना हो चाहिए ना, Br2 इन CCl4 लिख लो ऑप्शन, और अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, और एक C ऑप्शन लिख लो, अमोनिकल्स AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो ये जो भाई, अगर आपको कभी ये कंपाउंड थर्ड को चेक करना हुआ, ठीक है ना, इसमें तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से चेक किया जाता है। ये अपने पास एंटी एडिशन कर देता है, ये डाइऑल में चेंज कर देता है एल्कीन को, है ना। तो भाई ये AgNO3 से हम चेक कर सकते हैं, तो आप कंपाउंड नंबर 3 को। तो आई होप आपको समझ आ गया। बाकी दोस्तों मैं प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट बताया हूँ, लेकिन दोस्तों मैं एक वीडियो नीट PYQ का है, उसमें कम क्वेश्चन है, तो ज़्यादा डिटेल मैंने बताया, वो आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। बाकी ऐसे आगे वीडियो आते रहेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, थैंक यू।